जेडीयू खेमे में भी होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, जश्न की जब ये बात हो रही है, देखिए इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी यादव ने एक सॉलिड चैलेंज तो कम से कम आपके सामने रखा था। अब देखिए, अभी तक तो सरकार बनाने का काम मीडिया का एक सेक्शन कर रहा था और तेजस्वी यादव के वायदों पर यकीन जनता को नहीं था, लेकिन आपको ज्यादा यकीन था समाचार माध्यमों को। जिस तरह से उनका महिमा मंडन और उनके रोड मैप को लेकर के चर्चाएं थी, कई बार हम लोगों ने अपने विचार भी रखे। आपके चैनल पर अर्थशास्त्रियों के विचार भी मैंने सुने। मैं एक बात जरूर कहूंगा, नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड और बिहार की जनता केवल तेजस्वी यादव का जवाब नहीं देना है। मीडिया के एक सेक्शन का जो एजेंडा है, वो एजेंडा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजीव जी, नंबर्स तो देखिए, आरजेडी प्लस 104 नंबर्स तो देखिए ना एक बार। अगर नहीं, ये सवाल देखिए इसलिए हो रहा है, ये कोई एजेंडा नहीं है, ये सवाल हम आपसे फैक्ट्स पर पूछ रहे हैं, तथ्यों पर आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में जब हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जब गए हैं वहां पर, तो जो 30 लाख प्लस मजदूर लौटे हैं, उनकी समस्या हमें जमीन पर दिखाई दी। जिनके पास रोजगार, क्या बात कर रहे हैं सर, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनकी तकलीफ हमने इसी चैनल पर दिखाई। प्लस हमने वो तस्वीरें दिखाई कोरोना के पैंडेमिक के समय में आपके राज्य में जब डॉक्टर्स गए हैं ठेले पर बैठकर, ये तस्वीरें बिहार के जरिए पूरे देश ने देखी हैं। मीनाक्षी जी, शर्मनाक तस्वीरें, ये कोई एजेंडा नहीं था। पसंद नहीं आती है, हम लोग को मुक्त कीजिए। अगर ऐसा लगता है तो तथ्यों पर बात करेंगे ना सर, आरोपों पर नहीं, तथ्यों पर बात करेंगे सर। तो इतना वक्त हम लोगों के पास भी नहीं है। सुनिए मीनाक्षी जी, आप कुछ मेरी बात भी सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए सर, आप बोलिए। अगर इस तरफा मोनोलॉग कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, आप तथ्यों पर बोलिए। नहीं, आपके तथ्यों का जवाब हमसे लीजिए, और नहीं तो सीधे आप जो सुनाना है वो सुना दीजिए। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं अपेक्षा ही नहीं रखता हूं कि नीतीश कुमार जी की सड़कें आपको दिखेंगी, नीतीश कुमार जी ने बिजली पहुंचाई वो दिखेगी, 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए जोड़ा, वो आपको नहीं दिखेगा। और 15 वर्षों की इनकम्बेंसी देश के कई राज्यों में सभी दलों की सरकारें गिर गई होंगी, लेकिन नीतीश कुमार जी केवल जेडीयू के नेता नहीं है, वो एनडीए के नेता है। बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया। अब एक नई कोशिश क्या है, दोनों दलों के बीच आप संशय की स्थिति बनाए। मुझे लगता है शहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं बिहार में तय है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। अब आप भारतीय जनता पार्टी के गुमनाम नेता का बयान और उस पर एक वातावरण बनाने की कोशिश, मुझे लगता है कई बार जनादेश का सम्मान मीडिया को भी करना चाहिए। यह आपकी भी जिम्मेवारी है। अगर आप ईवीएम में जनता के संदेश को ग्रहण नहीं कर पा रही है और जबरदस्ती किसी एजेंडे को थोपने की आप कोशिश कर रही है, तो यह भी सुखद स्थिति नहीं है। राजीव नाराज हो रहे हैं, बहुत नाराज हो गए हैं, गुस्सा करना ठीक नहीं है सर। तो आज जश्न का मौका है, पता नहीं क्यों आप नाराज हैं। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए, आप नाराज मत होइए। सबसे पहले, अगर बीजेपी से आप 34 सीटें पीछे रह जाते हैं और पलट के हम लोग सवाल पूछ लेते हैं, तो आप इसको लेकर इतना ज्यादा नाराज क्यों हो रहे हैं? नंबर टू राजीव जी, इस बात को समझिए ना। देखिए, 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात तेजस्वी ने कही, 19 लाख रोजगार का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में की, वो एनडीए का नहीं था, वो बीजेपी का अपना था। और चित्रा में ये तो नहीं बोलना होगा कि जो बीजेपी ने ये घोषणा की वो चुनाव से पहले, चरण के चुनाव से मात्र 5 दिन पहले की, मात्र 5 दिन पहले। इस बात को भूला नहीं जा सकता है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने एक व्यवहारिक समाधान बताया, सरकारी नौकरियां और स्वरोजगार। अगर इसका फर्क बिहार की जनता से पूछना चाहे तो शायद मीडिया नहीं समझ पा रही है, उसका फर्क जनता समझ रही थी और इसीलिए यह जनादेश आया है। मैं जानता हूं आपकी ताकत बहुत बड़ी है, मीडिया जिस तरीके से वातावरण बनाती है मैं वो जानता हूं। इसके बावजूद बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के अंदर भरोसा महसूस किया, नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया है। और अब ये प्रधानमंत्री जी का फैसला था, प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति के बाद ये निर्णय था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। सीटें कम होंगी, ये सवाल अमित शाह जी ने पूछा गया, अमित शाह जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा था सीटें कम होगी तब भी नीतीश कुमार जी हमारे नेता होंगे। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हमको तय करना चाहिए। इसमें समाचार माध्यमों की भूमिका चुनाव तक, जनादेश तक थी।
अब पार्टियों को फैसला करने दी। सर अब मुझे लगता पार्टियां है अपना फैसला एजेंडा करें, किसी लेकिन सवाल तो चैनल पूछा को नहीं जाएगा ना लाना राजीव जी, अब आप नाराज होंगे बेवजह।